हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब करें या बिजनेस करें इस टॉपिक के ऊपर। मतलब आप देखोगे जब आप कंसल्टेशन दोगे तो क्लाइंट आपके पास ये क्वेश्चन, मतलब 60-70% क्लाइंट्स आपके पास यही क्वेश्चन लेकर आएंगे कि सर मैं जॉब मेरे लिए अच्छा होगा या फिर बिजनेस। तो इस क्वेश्चन को नॉर्मली लोग कैसे आंसर देते हैं और हम लोग कैसे सीखेंगे वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उसके चार्ट में या तो निम्नोलॉजी चार्ट या एस्ट्रोलॉजी चार्ट, उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन है कि नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, निम्नोलॉजी की अगर बात करें तो 5 होना चाहिए, मल्टीपल 5 होना चाहिए, ऐसे जो है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर देखते हैं जो है मनी, फाइनेंशियल स्टेट कैसा है उसका। ठीक है, ऐसे ये दो फैक्टर के ऊपर नॉर्मली देखते हैं कि बिजनेस का कॉम्बिनेशन है या और फाइनेंस पार्ट उसका कैसा है, ये दो नॉर्मली मोटा मोटा देख के बता देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर फैक्ट मॉडल को जनरेट किया हूँ, इसमें इसको बोलते हैं 5 फैक्टर मॉडल। ठीक है, मेरा ही बनाया हुआ है बेसिकली। तो 5 फैक्टर मॉडल में क्या है, इसमें हम 5 पर्टिकुलर फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम पर्टिकुलर नतीजे पे पहुंचेंगे कि बिजनेस बेटर रहेगा कि जॉब। तो पहला है कि ये कुछ मतलब नई बात नहीं है, लेकिन इसको मैंने कंसाइज करके दिया है सो दैट जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर टॉप मतलब जो है ना फैक्टर्स को हमें दिमाग में रखना है। और द प्रेडिक्शन विल वेरी मच ईजी फॉर यू। ठीक है, प्रेडिक्शन करना बहुत ईजी हो जाएगा इसमें, और एक्यूरेटली और जेन्युइनली आप बता सकते हो कि बिजनेस में कैसा रहेगा वो इंसान। तो पहला आते हैं इसमें एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन। एवरेज फाइनेंशियल, मैंने एवरेज क्यों लिखा, मतलब अगर मान लीजिए कोई इंसान आपके पास 2025 में आया, इसी साल में आया है, और वो पूछ रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करूं या फिर जॉब करूं, दोनों में क्या करूं मैं। तो आपको क्या एग्जैक्टली करना है, 5 पॉइंट क्या है, एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन देखना है, फ्रॉड के कितने चांसेस हैं फ्रॉड होने के, मतलब पैसों का जो फ्रॉड होता है ना वो कितना चांसेस है, एवरेज लॉसेस क्या है, उसके चार्ट में कितना लॉसेस से वो गुजरेगा वो हमें देखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग इग्नोर करते हैं, उसका हेल्थ कंडीशन या फिर हेल्थ वाइज वो कैसा रहने वाला है फ्यूचर में। एंड द फिफ्थ थिंग इज मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब वो उसका मेंटल स्टेबिलिटी कितना है। अगर उसका मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो रहा है या फिर मतलब डिमोटिवेट हो रहा है तो उसके अंदर क्षमता कितना है उस चीज़ को ओवरकम करने का, ये चीज़ हमें देखना है। तो बेसिकली ये जो लास्ट वाला जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये लोग इग्नोर करते हैं इस टॉपिक में, ये देखते नहीं है। ठीक है, नॉर्मली, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे। और इससे मतलब मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ जो प्रेडिक्शन आएंगे ना, मतलब टू गुड आएगा। मतलब आप जेन्युइनली आपको प्रेडिक्शन देने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो इसको अच्छा मैंने प्रेडिक्शन दिया ऐसा। तो पहला है एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इजी होगा। तो अगर उस इंसान का 2025 में आया है वो, अगर मान लीजिए नॉर्मली प्रोफेशन का जो एक अप्रॉक्स ड्यूरेशन रहता है 15 to 20 ईयर्स रहता है, इंसान इसमें करियर में एक्टिव रहता है। अब डिपेंड करते हुए कौन से साल से कौन से एज से वो शुरू कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ज़्यादा लेट अगर शुरू कर रहा है तो उसका मतलब थोड़ा कम टाइम मिलेगा, बिकॉज एज इज फैक्टर। ठीक है, बुढ़ापे के टाइम पे तो उतना वो इंसान एक्टिव नहीं रहता है। अदरवाइज मतलब अगर वो बहुत पहले से कर रहा है तो एक्टिव रह सकता है, बिकॉज उस टाइम पे वो बहुत ऊंचे पोजीशन में चला जाएगा, उसका अंडर में रह के काम करेंगे लोग, तो उसका उतना हेडेक नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इंसान नॉर्मल बिजनेसमैन है, नॉर्मल छोटा मोटा प्रोफेशनल है, तो एज एक फैक्टर बन ही जाता है अल्टीमेटली। तो हमें नॉर्मली एक अप्रॉक्स लेके चलना है, मान लीजिए 15-20 ईयर्स तक हमें देख लेना है कि उसका एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन कैसा जाएगा। अगर एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन उसका जो है अच्छा जाने वाला है, अच्छा है, हमें दिख रहा है चार्ट में, तो हम उसको बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हो। बट यहाँ पे ही एंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी देखना है। तो ये हमारा जो है इसमें जो है सैंक्शन हो गया कि हाँ चलो बिजनेस का हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें, पर अभी भी हम नहीं बोलेंगे बिजनेस ही करो। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें देखना है फ्रॉड चांसेस। अगर उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस हैं, फ्रॉड प्रोन है वो इंसान, ठीक है, उस केसेस में हमें बिजनेस सजेस्ट नहीं करना है उसको। उस केस में बिजनेस सजेशन थोड़ा सा बैक स्टेप इसमें आप लोगे। ठीक है, या तो फ्रॉड चांसेस बहुत माइन्यूट हो या फिर ना हो, तभी जाकर बिजनेस करो। अब क्या है ना, मैंने ये चीज़ क्यों बताया कि बहुत माइन्यूट हो, क्योंकि क्या होता है इंसान की लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे एक फ्रॉड हो ही जाता है, माइनर सा फ्रॉड फ्रॉड होता ही है, सबके लाइफ में होता ही है। ठीक है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर दो। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं, राइट, वो कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाए थे न्यूमरोलॉजी में, वो आज भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो इस केसेस में हमें देख लेना है कि फ्रॉड चांसेस कितना है। अगर फ्रॉड चांसेस मिनिमम है और एब्सेंट है तो आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो, लेकिन एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए। मतलब हम जो ऊपर से नीचे जाएंगे ना, इसमें ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रॉड चांसेस नहीं है तो बिजनेस में आप डाल दोगे, नहीं, उसके साथ साथ ये ऊपर वाला पॉइंट भी सपोर्टिव होना चाहिए। ऐसा करते करते हमें जाना है नीचे। तो ये हमारा सैंक्शन हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन ये भी हो गया, फ्रॉड चांसेस सैंक्शन हो गया क्योंकि कम है, एब्सेंट है, चलो ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें स्टॉक में मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लॉसेस देखना है। लॉसेस का जो पार्ट है हमें कैसे देखना है, हमें ये देखना है कि उसका जो जो 15 साल तक जो पीरियड रहेगा या फिर 10 साल 15-20 साल जो जो भी पीरियड रहेगा, उसमें एवरेज क्या बन रहा है। मतलब वो कमाई भी करेगा, मतलब उसका गेंस भी होगा बिजनेस में और लॉसेस भी होगा। ये तो होगा नहीं है, लॉस तो होगा ही बिजनेस में, लेकिन हमें देखना है गेन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। अगर पूरे केस में मतलब पूरे ड्यूरेशन में वो जितना टाइम तक बिजनेस में एक्टिव रहेगा या फिर प्रोफेशनली एक्टिव रहेगा, उसमें अगर गेन ज़्यादा है, ठीक है, और लॉसेस कम है, तो आप बिजनेस सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन वही बात है, पिछला जो 2 पॉइंट है वो भी सपोर्टिव होना चाहिए। हो गया, तो अगर ऐसा है तो चलो आपका बिजनेस के लिए ये भी पॉइंट सैंक्शन हो गया। ठीक है, ओके। अभी लास्ट 2 पॉइंट,
पहला है हेल्थ। अभी हेल्थ के केस में हमें क्या देखना है, ध्यान से सुनना। हेल्थ कंडीशन में अगर इंसान का कोई क्रॉनिक डिजीज दिख रहा है, क्रॉनिक डिजीज एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, ये हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी चार्ट से भी देखेंगे कि अगर क्रॉनिक डिजीज दिख रहा है या फिर हेल्थ वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा खराब है, तो हम उस केस में बिजनेस सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस केस में नहीं करेंगे? नंबर 1, या तो क्रॉनिक हो डिजीज़, या तो क्रॉनिक डिजीज़ हो, या फिर और हेल्थ कंडीशन खराब हो, तब उसका एवरेज हेल्थ अच्छा ना हो। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ डिजीज़ प्रोन हो जो शरीर है, इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत हेल्प होगा। तो उसमें अगर आप ऐसा देखते हो तो उस केस में बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान लो वो बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसके 2 साल बाद ही उसका दिख रहा है कि क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो रहा है जिसमें उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़े, तो उस केस में अगर वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस तो डूब जाएगा, बिकॉज लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइजेशन तो कैसे इनकम होगा, राइट? तो वो भी हमें कंसिडर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं, अच्छा बिजनेस स्टार्ट चल रहा था, अच्छा बिजनेस वो कर रहा था, लेकिन ऐसा हेल्थ इश्यूज हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गया, बिजनेस पूरा खराब हो गया। तो ये भी कंसिडर हमें करना है। अभी आते हैं मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी के केस में क्या करना है, हमें क्या देखना है एग्जैक्टली? देखो, जैसे कि बिजनेस में क्या होता है ना, डाउन्स भी होते हैं, अप्स भी होते हैं। अभी इंसान के ऊपर है, मतलब इस इंसान के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो डाउन्स वाले स्टेट को, जब बिजनेस खराब जाएगा, वो वाले स्टेट को वो कैसे ओवरकम करता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डाउन वाले डिप्रेसिव स्टेट को ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे वो बिजनेस को फिर से वो अच्छे स्टेट पे ले जाएगा, राइट? क्योंकि वो तो सेल्फ मोटिवेशन गिर गया है, मोटिवेटेड ही नहीं, इंसान डिमोटिवेटेड है, राइट, डिप्रेस्ड है, तो वो कैसे एनर्जी के साथ वो बिजनेस जो गिर गया है उसको कैसे उठाएगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर इंसान का माइंडसेट, या फिर अगर आप कुंडली देखोगे उसमें अगर सेल्फ मोटिवेशन के चांसेस दिख रहा है, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन के चांसेस दिख रहा है, ठीक है, तो आप बिजनेस सजेस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर इंसान, वही मैं बता रहा हूँ, अगर डिमोटिवेटेड है तो बिजनेस को अच्छी तरीके से वो नहीं कर पाएगा, हमेशा वो माथा पकड़ के बैठा रहेगा कि यार मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली वो वाला नहीं कर पाएगा ना, ऊंचे स्तर पर कैसे जाएगा? तो वो भी हमें देखना है। तो उस वाले केस में हमें देखना है कि वो कितना एनर्जेटिक है, कितना वो सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर है तो बिजनेस वो कर सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट का 2 पॉइंट भी अगर सैंक्शन हो गया है, तो आप आंखें बंद करके 5 पॉइंट अगर ठीक ठाक से हो रहा है, आप सीधा सीधा उस इंसान को बिजनेस करने के लिए बोल सकते हो। ये हालांकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग सकता है कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कितना आसान है, 2 मिनट में आपको प्रेडिक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो है वो है एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन। तो इसको हमें निम्नोलॉजी से कैसे देखें कि किसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहने वाला है। तो बेसिकली अगर किसी के ग्रिड में 6, 7, 5 ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल पीरियड में ऐसे कॉम्बिनेशंस अगर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि ही विल बी फाइनेंशियली स्टेबल, राइट? या तो 7-5 हो, 6 एब्सेंट हो, या फिर 6-7 हो, 5 एब्सेंट हो, तब भी चलेगा, लेकिन दिस नंबर शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, मल्टीपल नहीं होना है। ठीक है, मल्टीपल मतलब 5-5, 7-7, 6 ऐसे नहीं होना है, सिंगुलर में रहना है। ठीक है, तो ये बहुत बेटर आपको रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, एक तो ये गया। इसके साथ साथ देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ मेल नंबर्स, मतलब इसके साथ मेल नंबर्स होने चाहिए ग्रिड में। जैसे कि मेल नंबर्स क्या है, 3, 1, 9, ऐसे नंबर्स अगर होता है तो बेसिकली मेल नंबर्स क्या करता है, अगर ग्रिड में होता है तो ये सेविंग्स में काम करता है बेसिकली, सेविंग्स में, मतलब बैंक बैलेंस मतलब रखता है, स्टोर करके रखता है बेसिकली। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल कंडीशन को, ये मतलब यू कैन से कि दिखा रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन इसका अच्छा रहने वाला है। तो ये पूरे 10-15 साल के पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली मेजोरिटी टाइम ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए, दशा में आ जाए, ठीक है, महादशा में आ जाए, अंतर में आ जाए, कैसी भी आ जाए, ठीक है, लंबे टाइम के लिए, तो ये आपको हेल्प कर देगा फाइनेंशियल ग्रोथ में। तो ये क्या फाइनेंशियल कंडीशन वाला पार्ट। अभी आते हैं फ्रॉड चांसेस बेसिकली जो मैंने बताया था। तो फ्रॉड होने के चांसेस कितना दिखा रहा है, तो फ्रॉड का कॉम्बिनेशन क्या है पहले समझते हैं। फ्रॉड का जो कॉम्बिनेशन है वो है मल्टीपल 5 इन द ग्रिड विथ फीमेल नंबर्स। ठीक है, मल्टीपल 5 विथ फीमेल नंबर्स क्या है, 6 to 8। ठीक है, और ये जो फीमेल नंबर्स होगा ये बेसिकली मेल नंबर से ज़्यादा होना है।
मेल नंबर से ये ज़्यादा होना है। अब मेल नंबर्स क्या था मैंने पहले बताया 3, 1, 9। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है पूरे प्रोफेशनल पीरियड में, मतलब मल्टीपल 5 आ गया उसके साथ फीमेल नंबर ज़्यादा है, तो इस वाले केस में उसका फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, एक एग्जांपल नॉर्मली ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ग्रिड में अगर बनाऊँ तो मान लीजिए ये है ग्रिड, इसमें मान लीजिए 5 पहले से चार्ट में था, दशा में एक 5 आ गया, उसके साथ साथ इसमें 2 है, 8 है और इसमें आ गया एक 9 मान लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, मेल नंबर्स अगर आप देखोगे सिर्फ 9 है, फीमेल नंबर्स 2 है और इसमें मल्टीपल 5 बन रहे हैं। तो ये वाले केस में या फिर इस वाले दशा में उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे स्टेट में अगर मान लीजिए वो पूरे प्रोफेशनल जो जितना टाइम तक वो एक्टिव रहेगा उस वाले स्टेज में ऐसे अगर कॉम्बिनेशंस मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो उस केस में फ्रॉड होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो इसी कारण से उसको उस टाइम में या फिर उस ड्यूरेशन के अंदर बिजनेस ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि बिजनेस करेगा फ्रॉड हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ऐसा है। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट, एवरेज लॉसेस। एवरेज लॉसेस में हमें क्या देखना है, इसमें कॉम्बिनेशंस जो होना है वो है मल्टीपल 9, एक मिनट, मल्टीपल 9 प्लस या तो सिंगल 5 या फिर मल्टीपल 5। ठीक है, लेकिन मल्टीपल 9 होना है। एक तो ये, या तो ये हो गया एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑड नंबर ऑफ 8। अगर मेजोरिटी केसेस में ऑड 8 बन रहा है चार्ट में तो ये भी लॉसेस देगा। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ 4 इन दशा। अगर दशा में 4 आ रहा है, वो कैसे भी आए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इवन में आए वो ऑड में आए, दोनों में लॉसेस देगा, दोनों में लॉसेस देगा। सिर्फ अंतर इतना है, अगर इवन हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा सल्यूशन देने वाला है इसमें, लेकिन लॉसेस तो होगा। ठीक है, और ये ऑड में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। ओके, फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल 7। बिकॉज 7 जो है लक का नंबर है, अगर मल्टीपल हो रहा है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ 7 डिक्रीजेज द लक फैक्टर। तो लक फैक्टर अगर कम हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम तो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे जब लंबे टाइम के लिए आप जज करोगे तो ऐसे नंबर्स वैसे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं आएंगे, प्रत्यंतर में भी आएंगे। लेकिन हमें क्या देखना है, एवरेज देखना है। इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर जो वर्ड है इसको मैंने मेंशन किया है, एवरेज। एवरेज लॉसेस देखना है मुझे, मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है। और मैंने क्या बताया था कि इनकम और लॉस का जो फैक्टर है, मतलब इनकम या फिर गेन शुड बी ग्रेटर देन लॉस। ठीक है, इसमें मैंने कहा था, अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि सी दिस, गेन शुड बी ग्रेटर द लॉस। तो लॉस तो होगा ही, ठीक है, लॉस तो होगा ही, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो आएगा ही कभी भी। लेकिन इस कॉम्बिनेशन से ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन जो मैंने पढ़ाए थे, फाइनेंशियल एवरेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, इससे जस्ट पहले मैंने पढ़ा था, वो वाला कॉम्बिनेशन इस वाले कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बार आने हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला पार्ट। अगर इसमें थोड़ा सा ग्रिड के ऊपर भी डिस्कस करें, मतलब ग्रिड कैसा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है निम्नोलॉजी में, तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी का ग्रिड में अगर फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें मल्टीपल 9 के साथ सिंगल 5 या फिर मल्टीपल 5, तो मल्टीपल 9 इसमें अगर हो सकता है जैसे कि डबल 9 आ गया या फिर ट्रिपल 9 आ गया मान लीजिए, ठीक है, उसके साथ आ गया सिंगल 5 भी हो सकता है, या फिर उसके साथ दशा में एक 5 आ गया तो डबल 5 हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इसमें, तो ये लॉसेस देने वाला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन मान लीजिए ये वाला मैंने डिस्कस किया था, ऑड 8। तो मान लीजिए इसके चार्ट में 8 नंबर नहीं है, दशा में 8 नंबर आ गया, महादशा में अगर आ जाता है तो ये लंबे टाइम, मतलब 8 साल के लिए चलेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉब्लम दे सकते हैं उसमें, बिजनेस में। ठीक है, या फिर ऑड नंबर आ गया, मतलब ऑड में अगर आता है तो मान लीजिए 8 नंबर है, उसके साथ साथ महादशा में एक आ गया, पर्सनल ईयर में एक आ गया, तो ये हो गया वो वाला जो पार्ट रहेगा, इसमें उसको लॉस मिलेगा। ठीक है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो। और क्या मैंने पढ़ा था, ठीक है, और आ गया आपका प्रेजेंस ऑफ 4 इन दशा। अब प्रेजेंस ऑफ 4 मतलब या तो एक सिंगल 4 पहले से ही हो चार्ट में और दशा में एक 4 आ गया, तो ये जो दशा में एक 4 आ गया ये प्रॉब्लम लॉस देगा। ठीक है, या फिर 4 है ही नहीं चार्ट में, दशा में एक 4 आ गया मान लीजिए, तो ये 4 भी प्रॉब्लम देगा, ये 4 भी जो है प्रॉब्लम देगा। तो ऐसे मल्टीपल 7 का मान लीजिए, तो मल्टीपल 7 मान लीजिए अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक 7 है, सिंगल 7 है पहले से ही, ठीक है,
दशा में एक 7 आ गया, दशा में एक 7 आ गया, तो क्या हुआ, मल्टीपल 7 हो गया, तो इसमें भी प्रॉब्लम। अगर पहले से ही मान लीजिए चार्ट में डबल 7 था, ठीक है, महादशा में मान लीजिए 7 आ गया, तो ये महादशा में 7 कितने साल तक चलेगा, ये 7 ईयर्स तक चलेगा, तो 7 साल तक इसको लक फैक्टर जो है ना सपोर्ट नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रगल आएगा, ठीक है। तो बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस जो है लॉसेज आएंगे, ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हेल्थ। तो ये जो हेल्थ वाला पार्ट है, निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों को थोड़ा सा कंबाइन करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हेल्थ अकेला बेसिकली निम्नोलॉजी से देखना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि क्रॉनिक स्टेज में जाएगा या फिर उस टाइम पे हेल्थी होगा, कुछ और होगा कि नहीं, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा हेल्प लेंगे इसमें। और कौन सा एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी कॉम्बिनेशन बेसिकली, ठीक है। तो अगर कोई नाड़ी कॉम्बिनेशन नहीं जानता है तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, यूट्यूब वगैरह से, नाड़ी कॉम्बिनेशन। ये उमंग तनेजा सर का वो है, क्रिएट किया हुआ है बेसिकली, ये भी मैंने बता दिया, तो आप सर्च करके देख लेना, या फिर इस चैनल में भी फ्यूचर में आने वाला है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला है, अगर मैं निम्नोलॉजी का थोड़ा सा डिस्कशन करूँ तो हेल्थ का जो नॉर्मली कॉम्बिनेशन होता है, क्रिट बना के डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है, तो ईजी होगा। तो ये हो गया आपका एक क्रिट, ठीक है। तो बेसिकली हेल्थ में क्या आएगा, 9-5 का 9-4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कैसी भी आए, मतलब ये मल्टीपल में भी आ सकता है, ठीक है, मल्टीपल में भी आ सकता है, सिंगल में भी आ सकता है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन इसमें 5 एब्सेंट होना चाहिए, 5 शुड बी एब्सेंट। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया जो हेल्थ में प्रॉब्लम देने वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका 5-4 का कॉम्बिनेशन। अब कैसे भी आए, ठीक है, कैसे भी आए, मल्टीपल में आए तो भी देगा, सिंगल में आए तो भी देगा, ठीक है। मल्टीपल में थोड़ा सा ज़्यादा देने वाला है, इसमें भी बेसिकली क्या है ना, मैंने बताया था ना कि अगर इवन में 4 आ रहा है तो ये भी प्रॉब्लम तो देगा, लेकिन ये सोल्यूशन साथ लेके आएगा, तो ये सोल्यूशन साथ लेके आएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो होगा ही ना, तो दैट इज द थिंग, ठीक है। मतलब 4 कैसे भी आए, मतलब ये प्रॉब्लम देने वाली नंबर है बेसिकली, ठीक है। वो इवन में आए, ऑड में आए, बहुत लोग बोलते हैं इवन में आता तो बहुत अच्छा कर लेता है, अच्छा करता है, लेकिन वो चीज़ सोल्यूशन के तौर पे अच्छा करता है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगा 4 से रिलेटेड, प्रॉब्लम तो आना ही है। तो 5-4 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना हेल्थ में प्रॉब्लम देता है, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन जो है 8-4 का कॉम्बिनेशन। 8-4 का कॉम्बिनेशन मतलब 8 शुड बी इन ऑड नंबर्स, 8 शुड बी इन ऑड नंबर्स। अब 4 कैसे भी आए, वो ऑड में आए या फिर इवन में आए, डजेंट मैटर, मैंने वही चीज़, इवन में आता है तो जस्ट सॉल्यूशन मिलता है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आएगा ही, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये भी बेसिकली प्रॉब्लम देने वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है इसमें, जैसे कि आपका आ गया सिंगल, अगर मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो मल्टीप्लिसिटी में या तो 8 नंबर ऑड में हो सिर्फ, तब भी दे सकता है प्रॉब्लम, या फिर 4 नंबर आए तब भी, अकेला भी आए तब भी हेल्थ में डिजीज मतलब जो है प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना बेसिकली, अब मुझे एस्ट्रोलॉजी का हेल्प क्यों चाहिए, तो बेसिकली इतने सारे जो 5 कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, ये बेसिकली लॉसेस का भी कॉम्बिनेशन कई हद तक होता है, लिटिगेशन का भी कॉम्बिनेशन होता है, सिमिलर कॉम्बिनेशन ही होता है। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कि ये बेसिकली लिटिगेशन की तरफ जाएगा या फिर हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, तो एस्ट्रोलॉजी का ऐसे हेल्प लेंगे। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशंस हैं, अगर मान लीजिए कोई आया है आपके पास बिजनेस करेगा या जॉब करेगा ऐसे क्वेश्चन लेके, तो हमें देख लेना है कि उसके आने वाले टाइम पे जो पर्टिकुलर मैलिफिक्स प्लैनेट है, मैलिफिक प्लैनेट याद रखना, मैलिफिक प्लैनेट, हमें मैलिफिक प्लैनेट के ऊपर ही ज़्यादा जोर देना है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि अगर हम हेल्थ का अलग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम और भी डिटेल्स में 9 के 9 प्लैनेट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इस वाले केस के लिए हमें सिर्फ मैलिफिक को ही देखना है, ठीक है। तो मैलिफिक प्लैनेट ही हमें देखना है, ठीक है। मैलिफिक प्लैनेट मतलब कौन कौन है हमें पता है, हमारे दोस्त हैं राहु, केतु एंड शनि, राकेश, ठीक है, राहु केतु एंड शनि। अगर मान लीजिए 3 प्लैनेट में, मतलब 3 प्लैनेट की लंबे टाइम तक दशा आ रहा है, मतलब राहु का जितना आता है अंतर में, महादशा में, ऐसे अगर आ रहा है, और इस प्लैनेट में अगर ऐसे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है 1, 6, 8, 12 और 1, 4 एंड 10, ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है, ध्यान से देखना। नाड़ी कॉम्बिनेशन में अगर मैलिफिक में राहु केतु शनि में अगर ये दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आ रहा है बहुत मेजरली, ठीक है, उसके साथ साथ अकेला नहीं देखना है, उसके साथ साथ अगर जो मैंने न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशन दिखाया हेल्थ का, ठीक है, न्यूमरोलॉजी जो कॉम्बिनेशंस मैंने दिखाए हैं वो अगर है आसपास में, साइड बाय साइड वही चल रहा है, तो ये 100% हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, 100%, ठीक है।
तो उस केस में हमें उसको सजेस्ट नहीं कर रहा था कि आप बिजनेस करो, समझ गए? ऐसा है बेसिकली। तो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे फ्यूचर में। तो अगर आप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा रख सकते हो अभी स्टॉक पे, राइट? बाद में जाके ये क्लियर हो जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे। या तो आप बाकी यूट्यूब में सर्च करके देख लेना कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ओके, अभी आते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें आते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को कैसे देखना है? न्यूमरोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन है वो या तो आए नंबर 1, या तो मल्टीपल 2 आए, या तो 2 8 का कॉम्बिनेशन आए, या तो 2 8 4 पूरा आ जाए, ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन ही हैं जो बेसिकली मेंटल स्टेबिलिटी को बिगाड़ता है, ठीक है। दिस एक्चुअली डिक्रीजेज द मेंटल हेल्थ। तो हमें ये देखना है। और अगर एस्ट्रोलॉजी से भी आप देखना चाहो तो एस्ट्रोलॉजी का जो नारी बेस्ड कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, वो है आपका 2 1 6 8। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नारी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये नारी एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। जो जानते हैं वो आप अप्लाई करो, अगर नहीं जानते तो आपका न्यूमरोलॉजी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। न्यूमरोलॉजी से भी काम चलता है। अगर देखोगे कि चार्ट में, अगर चार्ट से थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी चार्ट से थोड़ा सा डिस्कस करें इसको, तो एक चार्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये एक न्यूमरोलॉजी चार्ट है, इसमें मान लीजिए किसी का 2 है पहले से, दशा में मान लीजिए एक 8 आ गया। तो महादशा में अगर 8 आता है तो आप समझ सकते हो कि 8 साल तक के लिए ये इंसान थोड़ा सा मेंटली इंस्टेबल रहने वाला है, डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। या फिर महादशा में 2 आ गया तो ये भी प्रॉब्लम देगा 2 साल तक। तो अगर ऐसी चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली देखोगे लंबे कैरियर पीरियड तक, अप्रॉक्सीमेटली 15 साल 10 साल, ठीक है, 20 साल, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, तो उस केस में भी जो है बिजनेस सजेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो हमने पूरा जो टॉपिक है कवर कर लिया है। ये जो टॉपिक था बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बेसिकली, जो लोग मिस करते हैं, ठीक है। तो हमने सारी की सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर लिया है। सिर्फ इतना याद रखना, मतलब जो हम पॉइंट्स डिस्कस किए ऊपर से नीचे तक, ठीक है, जो जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये जो पॉइंट्स है ये ऐड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट को सिर्फ देख रहे हैं, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा है तो बिजनेस कर लो, ऐसा नहीं है। मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे पॉजिटिव होने, ठीक है, तो जाकर बिजनेस कर सकते हो मेंटल स्टेबिलिटी के साथ बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा है। तो दैट्स ऑल, राइट। को होप जो पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप जब अप्लाई करोगे ना तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत सेटिस्फैक्टरी मिलेगा। मतलब आपको ना अंदर से एक फील आएगा कि यार मैंने जेन्युइनली किसी का हेल्प किया। और मैं इतना भी बता सकता हूँ कि वो इंसान बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर लेगा, बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर लेगा। अगर आप ऐसे 5 पॉइंट्स के ऊपर आप डिस्कस करोगे उसके साथ और उसको थोड़ा सा समझाओगे, जेन्युइनली गाइडेंस दोगे, तो वो अच्छा कर लेगा बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस क्या है ना, बिजनेस बेसिकली एक रिस्की कैरियर ऑप्शन है, लोग मानते भी हैं इसको, क्योंकि ये पूरा ही खुद के ऊपर है, मतलब मेरे ऊपर है पूरा, ठीक है। तो सब कुछ जीरो टू, मतलब जीरो से पूरा मुझे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो इंसान पूछ रहा है उससे उसको ही शुरू करना पड़ेगा। दैट विल बी वेरी टफ। तो उसके लिए हमें सब कुछ देखना पड़ेगा ही। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट देख के शॉर्टकट में प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा इसमें, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। तो आपको 5 पॉइंट्स 5 फैक्टर मॉडल को फॉलो करना है। अगर आप करोगे तो आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। और अगर जॉब की बात करें, जॉब में बेसिकली आप मतलब इंसान को देखो, इंसान को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या तो जॉब करना पड़ेगा तो बिजनेस करना पड़ेगा, बेकार में तो वो बैठ नहीं पाएगा। तो अगर बिजनेस को आप रूल आउट कर लोगे तो बाकी जॉब का जो बचेगा वो जॉब ही बचेगा, सिंपल। तो आप जॉब में उसको बोल देना, सिंपल। तो पहला है द सिस्टम विल बी टू रूल आउट द पॉइंट्स फॉर बिजनेस, तो रूल आउट द पॉइंट्स फॉर बिजनेस। अगर आप रूल आउट कर पा रहे हो बिजनेस का, आप देख रहे हो बिजनेस अच्छा है कि नहीं है, अगर अच्छा है तो जॉब की तरफ देखो ही मत, बिजनेस बता दो अगर इंटरेस्टेड है इंसान। अगर आप रूल आउट नहीं कर पा रहे हो बिजनेस को, मतलब आप देख रहे हो कि बिजनेस के लिए पॉइंट्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सिंपल जो बचा है वो जॉब है, तो उसको बोल देना जॉब करो, सिंपल। तो ऐसा हमें अप्रोच लगाना है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, राइट। सब्सक्राइब करिए चैनल को सो दैट यू कैन गेट मोर यूनिक वीडियोस, ठीक है।